रविवार को नीट यूजी 2026 का री एग्जाम कराया गया, जिसमें देश के 20 लाख से ज्यादा छात्रों ने दोबारा परीक्षा दी। इसके लिए देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में 5440 सेंटर बनाए गए। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे के बीच हुई। इस दौरान छात्रों की चेकिंग और भी ज्यादा सख्ताई से की गई। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। पेपर जीपीएस लगी गाड़ियों से पहुंचाए गए और सेंटर्स की सीसीटीवी से निगरानी हुई। आजमगढ़ में जूते और मोजे, साथ ही में बालों की जांच हुई। गोरखपुर में छात्राओं के जूड़े खुलवाकर चेक किए गए। नोएडा में कलावा और जूलरी उतरवाई गई। तो वहीं इस दौरान वाराणसी के एक सेंटर पर चेकिंग के दौरान छात्र प्रिंस दुबे पकड़ा गया। उसके पास अंडरगारमेंट्स में छिपा कर रखा मोबाइल सिम, ग्लू के पैकेट, फेविकॉल और पहले हुई नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र मिला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक छात्र बलिया का रहने वाला है और जबलपुर में रहकर तैयारी कर रहा था। एक छात्रा को बुर्का पहनकर आने पर एंट्री नहीं दी गई। छात्रा और उसके पिता ने भी इस पर काफी ऐतराज जताया। बाद में काफी बहस के बाद उसे एंट्री दी गई। सर, मैं नीट का पेपर देना आई हूँ, ब्यावर से आई हूँ मैं। उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि मैंने 3 मई को पेपर दिया था। अब मैंने तब भी इसी हालत में दिया था जिस हालत में मैं खड़ी हूँ। मैंने बुर्का पहना, मैंने दुपट्टा पहना। पहले ये कह रहे हैं कि दुपट्टा के अलावा जाओगे, आपको दुपट्टा हटाना पड़ेगा। फिर मैम आके कह रही नहीं, बुर्का भी खोलना पड़ेगा। अगर एनटीए ने हमें अलाउ किया है तो ये लोग हमें नहीं रोक सकते। एनटीए पेपर कंडक्ट करा रहा है, वो रूल बताएगा। एनटीए ने कहा है आप रिलीजियस अटायर पहन कर आए, आप चेकिंग करवाएं, आपको जाने दिया जाएगा। तो ये कैसे रोक सकते हैं? फिर ये कह रहे हैं कि हमारे कुछ रूल है, हमें अलाउ नहीं किया। ऐसे कैसे अलाउ नहीं किया? तो वहीं कलावा, कान की बालियां, नोज पिन, लड़कियों के जूड़े, पैंट की चेन, शर्ट के बटन तक काटे गए। कोटा के मोदी कॉलेज स्थित परीक्षा सेंटर पर एक छात्र फुल बाजू शर्ट पहनकर आया था। पुलिसकर्मियों ने शर्ट की बाजू काटकर उसे फिर अंदर भेजा। जूते चप्पलों की जांच की गई। बरेली में नीट यूजी परीक्षा के दौरान एक छात्रा की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इससे परीक्षा केंद्र पर हड़कंप मच गया। तो वहीं मुंशीनगर थाना इज्जतनगर निवासी छात्रा तन्वी परीक्षा दे रही थी कि तभी वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। परीक्षा कक्ष में मौजूद परीक्षकों और केंद्र प्रशासन ने तत्काल छात्रा को प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराई। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार फिलहाल जारी है। घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई। तो वहीं छात्रों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ही एंट्री दी गई। कई सेंटर्स पर सिर्फ 1-2 मिनट देर से पहुंचने वाले छात्रों को एंट्री ही नहीं दी गई। इसके चलते कई स्टूडेंट्स का एग्जाम तक छूट गया और छात्र एग्जाम सेंटर के गेट पर खड़े होकर बुरी तरह रोते बिलखते नजर आए। वीडियो में देखा गया कि कुछ छात्राएं 1 मिनट की देरी से पहुंची तो उन्हें एंट्री नहीं दी गई, जिससे वो बुरी तरह टूट गई और गेट पर रोती नजर आई। क्या नाम है आपका? कितना लेट हुए आपको अंदर ले जाने दे रहे? अरे आप लोग 30 पे हम पहुंच गए थे, बैंक ने खोलने के लिए मना कर दिया। अरे 31 क्लोजिंग टाइम है। तो अब क्या बोल रहे हैं अभी अंदर से? मना कर दिया। अरे अभी तो चेकिंग। क्या नाम है आपका? क्या बोल रहे हैं ये अंदर से? अभी भाई तो बच्चे की चेकिंग ही हो रही है। अरे अब क्यों कर रहे हैं? मैंने वेट किया है। जी, आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? अरे भैया गेट खोल दो भाई। देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि जो है साइड में पूरे तरीके से। तो वहीं जानकारी मिली है कि परीक्षा के तनाव से जूझ रही 2 और छात्राओं ने एग्जाम से ठीक पहले सुसाइड कर लिया। हैदराबाद में 19 साल की छात्रा ने फांसी लगा ली। तो वहीं हरियाणा के हिसार में 19 साल की छात्रा ने घर में रखा कीटनाशक पी लिया। तो वहीं एक और वीडियो सामने आया जिसमें एग्जाम सेंटर पर देरी से पहुंची एक छात्रा को बाहर ही रोक दिया गया, जिससे साथ आई छात्रा की मां बेहद परेशान हो गई और सुरक्षा कर्मियों के पैर पकड़कर उनसे गुहार लगाने लगी, लेकिन सुरक्षा कर्मी नहीं माने। कुछ छात्राओं को गलत एग्जाम सेंटर पर पहुंचने पर पुलिस कर्मियों ने उन्हें सही सेंटर पर पहुंचाया। तो वहीं जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार दोपहर 1:15 बजे कोलकाता से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन तुरंत अपने आवास के लिए रवाना होने के बजाय उन्होंने 45 मिनट तक एयरपोर्ट पर ही इंतजार किया। नीट री एग्जाम दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाले थे। ट्रैफिक बाधित ना हो और स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर्स पर पहुंचने में दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए पीएम एयरपोर्ट से 2 बजे के बाद ही रवाना हुए। साथ ही ओखला ऑफिस में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद मोर्चा संभाला और अधिकारियों को हर ओर नजर रखने के निर्देश दिए। दिल्ली में नीट यूजी री एग्जाम खत्म होने के बाद परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने वाले छात्रों ने बताया कि फिजिक्स का पेपर काफी लंबा था और पिछली बार के मुकाबले काफी ज्यादा मुश्किल था।
बता दें कि एनटीए को ये री एग्जाम नीट यूजी की 3 मई की परीक्षा रद्द होने के चलते कराना पड़ा है। 3 मई को हुई परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगे थे, जिसकी जांच हो रही है। इस बार पेपर लीक रोकने के लिए एयरफोर्स का सहारा लिया गया। पहली बार वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर्स ने 200 से ज्यादा उड़ानें भरकर नीट यूजी के क्वेश्चन पेपर देश के अलग अलग जोन तक पहुंचाए। री एग्जाम के लिए 2 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। एनटीए के मुताबिक 95,000 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स में सीसीटीवी से निगरानी हुई। कुल 1,38,560 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए 51,311 जैमर भी लगाए गए थे। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।